गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली रूहानी साखियों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। आज की इस साखी के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि सतगुरु नानक को क्यों इस धरती पर आना पड़ा। आखिर किसके कहने पर सतगुरु नानक ने अवतार धारण किया। साध संगत जी, मालिक समय समय पर संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजता रहता है ताकि वह हमें याद दिला सके कि हमारा असल देश यह नहीं, हमारा असल देश तो उस मालिक का घर सचखंड है जिसका संदेश देने संत महात्मा इस धरती पर जन्म लेते हैं। वह हमें नाम की दात देकर हमें नाम से जोड़ते हैं ताकि हम भी नाम अभ्यास कर अपने सच्चे देश सचखंड पहुंच सकें। साध संगत जी, सतगुरु नानक ने शुरू से ही हम संसारी लोगों को उस मालिक के घर का संदेश देना शुरू कर दिया था, उसके इशारे देने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस समय जिस पर उस मालिक की कृपा थी, केवल वही उनके उन इशारों को समझ पाए। तो सतगुरु नानक ने कैसे अवतार धारण किया और क्या लीलाएं दिखाई, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी कहते हैं कि जब सतगुरु का जन्म हुआ तो सतगुरु के मुख पर बहुत तेज था, उसके नाम का प्रकाश था, वे रूहानी नूर था जो सतगुरु के चेहरे पर झलक रहा था, जो हमें उस परमात्मा की खबर दे रहा था। लेकिन उस समय कलयुग भी अपने क्रूर रूप में बहुत जोरों पर था, जिसके चलते पाप ने बहुत भयानक रूप धारण कर लिया था। भाव बहुत बढ़ गया था, जैसे कि काल पड़ जाना और दुर्घटनाओं का होना। उस समय आम हो गया था, मलेशियों की हुकूमत बहुत बढ़ रही थी, मोहम्मद का पंथ बढ़ रहा था, पाप राजा के सैनिकों का रूप धारण कर गरीब प्रजा पर जुल्म कर रहे थे, गरीब लोगों को मारा जा रहा था, मौत के फरिश्ते खोटी चाल चल रहे थे। उस समय के राजा दुष्ट और पाप कर्म करने वाले हो गए थे, लोगों को शुभ कार्य करने के लिए रोक दिया गया था, मन के पीछे लगकर लोग गलत काम करने लग पड़े थे। दुष्टता, जुएबाजी, दुख और संताप, यह सभी सिंह का राक्षसनी के पुत्र राहु के समान हो गए और धर्म पूर्णमासी का चंद्रमा हो गया। उस समय के राजे किसी की बात नहीं सुनते थे और काजी लोग रिश्वत लेकर झूठे व्यक्ति को सच्चा बना देते थे और सच्चे व्यक्ति को न्याय देने की बात नहीं करते थे। जगह जगह मलेशियों की बोली का बोलबाला हो गया था। अपना अपना धर्म सभी लोगों ने छोड़ दिया, पुण्य कर्म कमज़ोर हो गए और पाप कर्म भारी हो गए थे। गरीब और कमज़ोर देखकर धन को लूट लिया जाता था या फिर खो लिया जाता था। प्रायः काम करने वालों का नाश होता है, जैसे कि पटसन अपने आप को कटाकर एक रस्सी का रूप होकर दूसरे को बांधने के काम आकर दुखदाई होती है। पराया धन, पराई निंदा और पराई स्त्री के लिए दिन रात तन मन से प्रेम की धारा चलती थी। जंगम जो टोलियों को खड़काकर मांगने वाले होते हैं, सरवरे और दिगंबर जो जैन लोगों के दो भेद हैं, आपस में बहुत झगड़ा करते थे। वाहेगुरु के नाम के बगैर बाद में वह खराब होते थे। जोगियों के 12 पंथ बने हुए थे, लेकिन प्रभु की भक्ति के बगैर वह मालिक परमात्मा से बिछड़े हुए थे। 12 पंथ इस प्रकार हैं: हेतु, पांव, आई, गमिया, वागल, गोपाल, दास, कंबड़ी, बन, ध्वज, चोली और रावल। शास्त्रों को लेकर ब्राह्मण झगड़ते रहते थे और आपस में बहुत लड़ाई झगड़े करते थे। सिर को मुनाकर
कई सन्यासी बन गए थे, लेकिन हर समय धन, माया और स्त्री के पीछे भटकते रहते थे। और कुछ अपने आप को वैरागी सुनाते थे, लेकिन उनका मन गृहस्थियों से भी ज़्यादा तृष्णा की आग में जलता था। पहरेदार चोरी करते थे तो फिर घर की रखवाली कौन करे? प्रजा का हित राजे के हाथ में होता है, लेकिन उस समय राजे ही प्रजा को बुरी तरह से मार रहे थे। इसलिए पाप कर्मों का धरती पर बहुत बोझ बढ़ गया था। धर्म हौसला नहीं धारण करता था और जगत में कोई भी प्रेम प्यार नहीं था। धरती भय के कारण भयभीत हो गई थी, तो धरती के दीन होकर उस एक ओंकार के आगे आराधना की। धरती ने कहा, हे परमेश्वर प्रभु, आप आदि स्वामी हो, आप संसार की बड़ी से बड़ी ताकत से भी बड़े हो और सनातन हो। हे प्यारे प्रभु, आप सदा ही दोनों पर दया करते हैं। हे दीनों के स्वामी, आप गुप्त और प्रतिपालक हो। आप माया से रहित, मौत से रहित, बेख रहित, डर रहित और लेखा रहित हो। कलयुग में पापों का भार बहुत बढ़ गया है। अब मुझसे और संभाला नहीं जाता और अब बहुत ही दुखदाई समय आ गया है। हे प्रभु जी, मैं आपके आश्रय के बिना जीवित नहीं रह सकती। सतयुग में 4 पहर थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए और कलयुग में 1 पैर पर ही टिकी हुई हूँ। कलयुग का समय पाप रूप है, इसलिए मेरे ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया है। अब मुझसे 1 पैर पर टिका नहीं जाता। तेरे आश्रय के बिना मैं और नहीं रह सकती। हे एक ओंकार, मेरी विनती सुने और मुझे आसरा दे। ज्योति स्वरूप वाहेगुरु ने धरती की दुख भरी फरियाद सुनी, तो सुखों के दाते परमेश्वर ने धरती की पुकार सुनकर विचार किया कि इस कार्य के लिए मैंने धरती पर बहुत पैगंबर भेजे हैं, लेकिन वह अपना ही पंथ चला लेते हैं। वह ये बात ही भूल जाते हैं कि मैंने उनको किस कार्य के लिए इस संसार में भेजा है। सभी अपना अपना मत चला लेते हैं। किसी ने भी नाम की महिमा का प्रचार नहीं किया और प्रेम प्यार की लहर नहीं चलाई। तो विचार कर जगत के स्वामी ने कहा, धरती को मैं आसरा दूंगा और वह आश्रय वाली होगी। जब नाम कीर्तन का प्रवाह चल पड़ेगा तो तुझे अपने आप आसरा मिल जाएगा। इसलिए मुझे आप ही जगत में प्रकट होना चाहिए। मेरे बिना और कोई उपाय नहीं हो सकता। और धरती से कहा, मैं तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे सभी दुखों का नाश कर दूंगा। तो आकाश की मीठी वाणी सुनकर मुख को मोह लेने वाली धरती बहुत प्रसन्न हुई। तो सतगुरु नानक करतार का रूप धारण कर सुंदर बेदी कुल में पैदा हुए। एक ओंकार वाहेगुरु आप ही देह धारण कर इस संसार में प्रकट हुए। तेज प्रताप वाले सतगुरु नानक का जब जन्म हुआ तो बाल अवस्था का सूरज उन्हें लेने आया। जब सतगुरु नानक का जन्म इस धरती पर हुआ तो सभी संत महात्मा यह देखकर खिड़ गए। सतगुरु ने इस समाज से अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से खत्म किया, जिसके कारण ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने वाले लोगों को भारी दुख हुआ। प्रभु भक्ति की लहर जगत में प्रकाशवान हुई। सिखों की आलस का पूरी तरह से नाश हो गया। ज्ञान और नाम में श्रेष्ठ पुरख सद्गुरु की कृपा से जागरूक हो गए और अंधेरा इस तरह अलग हो गया जैसे कि सपना मन को छोड़कर चला जाता है। धर्म, धरती और धीरज के हित के लिए सतगुरु नानक ने बेदी कुल में अवतार धारण किया। सच्चे पातशाह सतगुरु नानक ने इस संसार के लोगों को अपने उपदेशों से सुखी किया। सतगुरु नानक ब्रह्मा की तरह वैराग्य के दाते हैं, विष्णु की तरह उन्हें ज्ञान देकर पालना करने वाले हैं, शिव जी की तरह दासों के विकार नाश करने वाले हैं, विषय रूप अग्नि से चंद्रमा की तरह शीतल करने वाले हैं।
मोह रूपी फाही के अंधेरे को सूरज के प्रकाश की तरह दूर करने वाले हैं। जैसे घर में दिए की ज्योत जलती है, वैसे ही साफ हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके जीव को माया से अलग कर दिखा देते हैं। तो ऐसे सतगुरु जी मेरे जैसे भिखारियों को अपने चरणों का आसरा देकर भय को दूर करने वाले हैं और डुबा लेने वाले इस संसार रूपी समुद्र से तार लेने वाले जहाज रूप हैं। जब सतगुरु नानक की कृपा हो जाती है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य ऊंची पदवी पाता है। सतगुरु नानक दुखों को हरने वाले गुरु हुए हैं और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी लोगों को सच का उपदेश सुनाया है। सतगुरु नानक जी ज्ञान का वर देने वाले उदारता का रूप हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसको दुख की हनेरी से पार कर देते हैं और सभी पापों से भाव यमों की फाही से कलयुग के प्रभाव से तुरंत छुटकारा दिलवा देते हैं। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रूहानी साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ के साथ लाइक भी करें।